जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कनिष्का कुशवाहा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है यह किस धर्म से संबंधित है, तो दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है और यह माउंट आबू राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, शैवाल में किसकी बहुलता होती है। तो शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। किसकी? शैवाल में क्लोरोफिल की मात्रा सबसे अधिक होती है। और अगर आपसे पूछे कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में इलायची का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में इलायची का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में मसालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो भारत के केरल राज्य में ही मसालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। तो नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य असम राज्य कौन सा है। असम राज्य जो वो नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल वंश की राजधानी क्या थी। तो गढ़वाल वंश की राजधानी जो है यह कन्नौज थी। क्या थी? गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है वो यह वोल्टेज नियंत्रण करने में किया जाता है। किसमें? वोल्टेज नियंत्रण करने में किया जाता है। और ट्रांसफार्मर ही उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। कितना? 120/80 मनुष्य का रक्तचाप होता है। अगर आपसे सिस्टोलिक पूछे तो सिस्टोलिक 120 होता है और अगर आपसे डायस्टोलिक पूछे तो डायस्टोलिक 80 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नटराज की मूर्ति किस काल की है। तो नटराज की मूर्ति यह चोल काल की है। किस काल की है? नटराज की मूर्ति चोल काल की है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो जो हैं यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और इन्हें ही तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। किसको? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, रजत रंगनी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। तो रजत रंगनी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद जैनुल आबदीन ने करवाया था। किसने? जैनुल आबदीन ने करवाया था। और रजत रंगनी के लेखक कौन थे। तो रजत रंगनी के लेखक कल्हड़ थे और इसी में कश्मीर का इतिहास रजत रंगनी में ही कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो चीन ने भारत पर अक्टूबर 1962 में आक्रमण किया था। कब किया था? चीन ने भारत पर अक्टूबर 1962 में आक्रमण किया था। और अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान ने भारत पर कब कब आक्रमण किया था, तो पाकिस्तान ने भारत पर 1965 और 1970 में आक्रमण किया था। कब कब? 1965 और 1970 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, राज्य विलय नीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो राज्य विलय नीति जो वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में राज्य विलय नीति हुई थी और इन्हीं के शासनकाल में जो वो पहली रेलगाड़ी भारत में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, भूरा कोयला किसे कहा जाता है। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। किसको? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और अगर आपसे पूछे कि भारत की अंतिम महिला शासिका कौन थी, तो अंतिम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान ही थी। एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी भारत की। अगला क्वेश्चन, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो धूप के चश्मे में
क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? समुद्र की गहराई फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टारटरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? इमली में टारटरिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको? भगवान सूर्य को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप की भाषा जो है वो यह मलयालम है। कौन सी है? लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। और अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने की थी। किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने की थी। अगला क्वेश्चन, यदि एक सरल पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो यदि एक सरल पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा परियोजना यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कृष्णा परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यह कृष्णा नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता आदि शब्द जो वो संविधान में जोड़े गए थे। कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और एक और बात ध्यान रखना है आपको कि 42वें संविधान संशोधन को ही भारत का लघु संविधान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मालप्रभा परियोजना यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर ही कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसने की थी? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमांकन जो वो रेडक्लिफ महोदय ने की थी। किसने? रेडक्लिफ महोदय ने। और इन्हीं के नाम से भारत एवं पाकिस्तान की जो सीमा है इसका नाम रखा गया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा है। और अगर आपसे पूछे भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा का रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। किसको? उत्तर प्रदेश राज्य को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य में ही सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है और गन्ने का भी सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। किसका? केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर भी केरल राज्य में ही है। अगला क्वेश्चन,
समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है। किसमें? ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है और ध्वनि का वेग निर्वात में 0 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे पहले। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में सुशील चंद्र जो वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना जो वो तूफान को प्रदर्शित करता है। किसको? तूफान को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, समूह 7 की स्थापना कब हुई थी? तो समूह 7 की स्थापना जो वो 1985 में हुई थी। कब हुई थी? समूह 7 की स्थापना 1985 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर है? सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। और अगर आपसे पूछे हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछे जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसको होता है? तो भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। किसको? राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने का अधिकार होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं इनको मृत्युदंड को माफ करने का भी अधिकार होता है। किसको? राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ करने का अधिकार होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कौन कौन से हैं? 3 हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानडे को अपना गुरु मानते थे। किसको? महादेव गोविंद रानडे को गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को जो वो स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 2 क्रमिक देशांतर के बीच में कितने समय का अंतर होता है? तो 2 क्रमिक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने का? 4 मिनट का अंतर होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो का आज यहीं पर संपन्न करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।